जो लोगों का इशू होता है वो फीस ही होता है, क्योंकि तुम्हारा खुद का इशू था ये। तो मैं मेरा तो तुमसे बहुत पूछना था। चाहती हूँ, जो लोग इस कोर्स को सिर्फ फीस की वजह से नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप ज्वाइन करिए। बाय द एंड ऑफ सेशन यू विल गेट योर मनी बैक। कहीं ना कहीं से आपको वो पैसा वापस आ ही जाएगा, जैसे मेरा आया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेविंग कितनी है, कितनी मेरी सैलरी है और अच्छा, कितना मान के मैं चलो मैनेज अर्चना, करती हूँ। चलो ये तो खैर हम्म। मैं बोलती हूँ, पर मान के चलो पैसा नहीं आया, ठीक है, वापस नहीं आया, इसके नहीं बाद आएगा ना मैम, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने गलत जगह पैसा लगाया है। एक हम्म, चीज होता है ना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी जगह पैसे लगाए हैं और मेरे अंदर रिग्रेट रहा है कि अरे मैंने यहाँ भी तो पैसा लगाया था, वहां से तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। पर हम्म, आपके वाले में मुझे ये फीलिंग नहीं है कि मैंने वहां हम्म। कुछ लगाया था, मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। आई एम सीइंग दोस थिंग्स इन मी। वो चेंज मुझे दिखता है, मेरे साथ वालों को दिखता है, मुझे अपने काम में दिखता है, मुझे अपने बच्चे में दिखता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे दिखती हैं। वेरी गुड, अमेजिंग अर्चना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कंग्रेचुलेशंस, मैम। आपका एनर्जी थैंक यू हीलिंग मैम। वर्कशॉप कंप्लीट हो गया है। सो अर्चना, प्लीज यस इंट्रोड्यूस मैम। योरसेल्फ। मैम आई एम अर्चना फ्रॉम देहरादून, and I have joined your session after long conversation with you on WhatsApp and telephone. And you send me your so many feedbacks, videos, and written notes of others. I read them, and by watching those videos, I really get motivated because there were so many things that are happening in my life. फर्स्ट ये कि आई कां देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई थॉट, मतलब कि मैं ब्रेक हो चुकी हूँ, मुझे कंटिन्यू नहीं करनी ये वाली लाइफ। मतलब कुछ नहीं था ना, एक्साइटमेंट थी, मतलब एक तरीके से सिर्फ पजल सी हो गई थी कि मुझसे बोला भी नहीं जाता हाँ, ये तो अर्चना, कोई मैं चीज। यही जानना चाहती हूँ कि आप लाइफ में किन प्रॉब्लम से होके गुजर रही थी, ठीक है? क्या ऐसा चल रहा था जिसने आपको एक अंदर से आपको कहा कि मुझे अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ ज्वाइन करना चाहिए? क्या आपके इश्यूज थे? एक्चुअली मैम मेरी इशू ये है कि मैं बहुत इजीली किसी के साथ ओपन अप नहीं हो सकती। हम्म, मतलब अगर कोई मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में कोई मिलेगा तो उसको ये लगेगा कि मैं रूड हूँ, हम्म, मैं प्राउडी हूँ और हम्म, मैं इजीली किसी से बात नहीं करती, पर वो नेचर है मेरा। मैं नहीं हम्म, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम बहुत इजीली शेयर अप कर सकती जब तक मेरा उसके साथ उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो जाए। हम्म, और मेरी ना पूरी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं बोलूँ ना, तो वो मेरी अपनी माँ थी। मैंने जिस दिन अपनी मॉम को, मतलब मेरी मम्मी इस दुनिया से गई है, वो मेरे लिए एक ऐसा झटका जिसको बोलते हैं ना कि अब कोई नहीं है मेरे साथ। तो हम्म, और सपोर्ट किसी का नहीं था, हम्म, कोई ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं था कि मतलब तुम प्रॉब्लम में हो। हम्म, इमोशनली जब आप टूटते हो ना, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ, आप अपने इमोशन सिर्फ उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हो जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम्म, ये कहने की बात नहीं होती कि खुशियां आप हर किसी के साथ बांट लेते हो, वो एक हम्म, सही बात है कि आप खुशी किसी के साथ भी बांट लोगे, पर गम नहीं बांट सकते। हम्म, गम के लिए आपके पास इतना स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए, और मेरे पास नहीं था। हम्म, फिर उस टाइम पे मैं सर्च कर रही थी, बहुत सर्च कर रही थी कि कुछ तो मुझे ऐसा हेल्प मिले कि मैं निकलूं इस चीज से बाहर, इस हम्म, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलूं। हम्म, तो मैं काफी सारे मैंने गूगल पे सर्च मारे, सब मुझे बाहर के मिले, तो आपका एक नाम मिला जो मुझे देहरादून का मिला। हम्म, तो आपका मुझे मिला, तो फिर मैंने आपसे व्हाट्सएप पे करना शुरू करा, कॉल करा था मैंने शायद फर्स्ट टाइम आपको, तो आपने मुझसे कहा था सेशन बुक कर लो। हम्म, और मेरी कंसल्टिंग करी है, मैंने आपसे कहा था मैम मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, और मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ मैम, जितनी आपकी फीस है ना उसकी आधी मेरी सैलरी है, हम्म, और हम्म, उसमें भी मेरा आधा खर्चा हो जाता है क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हम्म, तो ये चीजें मुझे बहुत लगी। हम्म, लेकिन फिर आपने जब मेरे साथ वो फीडबैक शेयर करे, हम्म, वीडियो शेयर करी, हम्म, मैंने लोगों के ऑडियोज पढ़े, तो मैंने देखा हाँ लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरे से भी कम है, हम्म, वो मेरे से भी बहुत पीछे हैं।
मैं तो फिर भी बहुत बहुत आगे हूँ और मेरा सबसे बड़ा इशू फाइनेंस था। और आपकी बोली हुई मुझे लाइन बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आपने बोला था कि अगर तुम करोगे इस सेशन को तो आई एम मेकिंग श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट दिस मनी बैक। और मुझे सच में मतलब जब 4th-5th सेशन में मैं आई थी तो मेरे को ये क्वेश्चन मैंने आपसे करा भी था कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कहीं इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कराया हुआ है कि जो मुझे वापस मिलने वाला है। हाँ, फिर ये क्वेश्चन भी आया कि अगर इन्वेस्टमेंट मेरा ही मुझको वापस आने वाला है तो इसमें क्या है अचीवमेंट, तो कुछ ही नहीं है। वो तो तब है जब आपको अचानक से मिल जाए। और राखी वाला दिन था, मुझे याद है राखी वाला दिन था। हर साल मेरा भाई मुझे राखी में हमेशा गिफ्ट करता, हमेशा, ऐसा मैं नहीं बोलती। पर वो मतलब इस अमाउंट की मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। और इस अमाउंट ये अमाउंट उसने कभी दी ही नहीं। मतलब हर चीज देता था, स्वीट्स भिजवाता है बच्चों के लिए, ड्रेसेस भिजवाता है, फाइनेंस भिजवाता है। किसी नई जगह, मेरा भाई आर्मी में है तो वो जैसे कोई नई जगह जाता है तो वहाँ की कुछ ना कुछ जो होती है ना स्पेशलिटी, वो हर हमेशा भेजता है। तो वो चीजें वो हमेशा भेजता है राखी के टाइम पे। पर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट मेरे जिस दिन हाथ में आई ना, ये ऐसे कैसे कि मैंने यही चीज बोली थी और इतना ही अमाउंट वाकई ही मेरे अकाउंट में वापस आया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो हाँ, अब कितना इजी है तुम्हारे लिए। फॉर देखो, मदर का जाना तो एक सबके मन में एक नहीं मैम देखो, मम्मी का जो जाना है ना मेरी लाइफ में, वो मैं बाय द एंड में जब ये वर्ल्ड छोड़ के जाऊंगी ना, उस टाइम पे भी मेरे दिल में रहेगा, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, सही बात नॉट है। एज अ मदर, माँ सबकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे लिए वो एक्स्ट्रा वो ऑर्डिनरी एक है क्योंकि बहुत कई बार चीजें हमारे करी जो हैं। सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स हमेशा ऐसा नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप में ही आए। सोलमेट कई बार एज अ पेरेंट भी आते हैं, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड तो खैर क्लोज बॉन्ड है, वो तो खैर रहेगा ही, है ना। और क्या मतलब अब वो अर्चना और इस अर्चना में क्या डिफरेंस है? सेशंस के पहले की जो अर्चना थी और अभी इस अर्चना में क्या डिफरेंस है, और क्या अचीवमेंट है इस अर्चना की? मैम उसमें ये था कि उसको जो लोनलीनेस फील होती थी ना, कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ढूंढती थी सहारा कि कहीं से थोड़ा सा प्यार मिल जाए, कहीं से थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए, वो खत्म हो गई। नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। मतलब वो चीज, मतलब मैं हूँ, सिंगल हूँ तो हूँ, ओके विद दैट, सहारा नहीं चाहिए। वो एक चीज खत्म हो गई। दूसरी ये चीज की जो फेयर मेरे मन में आया था कि भाई अब मम्मी नहीं है तो क्या होगा, कैसे मैं चीजों को डील करूंगी। तो अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद एक माँ हूँ, पर जैसे मेरी माँ मेरे लिए हीरो थी, मुझे अपने बच्चे के लिए हीरो बनना है। अमेजिंग। इतनी प्राउडली मैं इस बात को बोलती हूँ कि मैं उनकी डॉटर हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर कल को इतनी प्राउडली बोले कि मैं अर्चना की बेटी हूँ। वेरी नाइस। ये कॉन्फिडेंस है, मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, वो मेरा ट्रिगर है। अमेजिंग। और तुम्हारी वो मेरी सफरिंग सबसे कितनी बड़ी, रिड्यूस हुई? जो तुम्हारी सफरिंग्स थी वो कितनी रिड्यूस हो गई? मैम बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारी रिलेशनशिप के लिए तो खत्म ही हो गई। मेरे सारे फैमिली वाले मुझे बोलते थे तो बेवकूफ है, मतलब किसी को भी रोता हुआ देखती है तो रोने लग जाती है कि ये क्या है। उस चीज पर कंट्रोल नहीं था। और मैंने अभी आपसे ये चीज शेयर करी परसों जो मेरे साथ हुआ, अगर वो पहले वाली अर्चना के साथ हुआ होता ना, तो मैंने तो रो रो करके अपने सारे भाई बहनों को बता देना था पहले तो मेरे साथ ये हो गया, मुझे ऐसे हेल्प कर दो। फिर मैं ढूंढती कि कोई आए मेरे साथ हेल्प, और मैं आपको बता रही हूँ 5 जने थे, सारे के सारे बड़े, मैं सिंगल तो थी। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी सबको। अर्चना बताएगी तो बहुत लंबा खींच देगी। तो मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी। अर्चना एक सिचुएशन में ऐसे फंस गई थी जहाँ पे अर्चना के मतलब अगेंस्ट ऐसे 4-5 लोग थे जो लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। पर अर्चना पूरे, अगर पहले वाली अर्चना होती तो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, हेल्पलेस फील करती है, लेकिन उसने बहुत स्ट्रेंथ के साथ उन सब सिचुएशन को डील करा और उससे बहुत करेजियस और पॉजिटिवली बाहर आ गई। सो वेरी गुड अर्चना। और मतलब, और देखो जैसे मैंने कहा कि कोई भी पर्सन होता है, हम लोग जैसे स्कूल में फीस देते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, कॉलेज में इतने पैसे खर्च करते हैं, बट हम लोग सेल्फ लर्निंग में बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करते। तो इनिशियली ऐसे अर्चना को भी लग रहा था कि नहीं, ये वर्कशॉप फीस बहुत ज्यादा है, ऐसे है। और जब खुद अर्चना ने चीज फील करी कि हम जब नेगेटिव इमोशंस हील करते हैं तो हमारा मनी तो अपने आप ही हील होता है, मनी अपने आप ही फ्लो होता है। एंड शी हैज एक्सपीरियंस सच थिंग। तो कैसा लग रहा है अर्चना, ये इतने इस वर्कशॉप में इतने सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस को फील करके कैसा महसूस हो रहा है?
मैम अभी तो मैं बोलूँ कि मतलब वो बोलते हैं ना कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, कि कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मतलब मैं कहीं पे भी वीक नहीं हूँ। मेरे जैसा होने के लिए दुनिया में कहीं लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब स्पेशली जो मंडे वाली सिचुएशन मेरे साथ हुई है ना, उसके बाद जो मुझे रिकमेंडेशन मिला है कि मैम आपने अपने आप को इतना पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करा है, वीक नहीं पड़े आप लॉजिकली करेक्ट थे। ये चीज मेरे अंदर नहीं होती थी। मैं लॉजिकली करेक्ट होती थी पर मैं बोल नहीं पाती, सर बोलती थी तो सामने वाला उसको गलत नहीं लेता था कि आप गलत सेंस से बोल रहे हो। और ये चीजें मैं अपने ऑफिस के बिहेवियर में भी देख रही हूँ। अभी पिछले इस कुछ सेशन से मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें आई हैं, तो मेरे अंदर वो जो फेयर था ना कि मेरा बॉस है, इसको अगर मैं ना बोलूंगी तो ये बोलेगा कि जॉब से चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत ज्यादा तो अंदर अंदर मेनली खा कौन जाता है से आपने इंसान अपने को। निगेटिव इमोशंस को हील करा, जो जिनको हील करके एक आपने अपने अंदर एक सक्सेस लेकर आए हो? मैम एक तो मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था बहुत सालों से। मुझे ऐसा लग गया था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत पीछे हो गई, बहुत चीजों से पीछे हो गई। मेरे घर में सब सेटल है, फैमिली गवर्नमेंट जॉब में, मुझे छोड़कर। तो वो एक होता ना कि अंदर एक नेगेटिव सा आ जाता कि अरे यार सब तो सेटल हो गए, मैं कहाँ रह गई, ये हो गया वो हो गया। तो मैं मतलब चीजों पे थोड़ा सा ट्रस्ट मेरा कम होने लग गया था। तो लगा यार मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, इतने अच्छे घर में पैदा हुई, इतने अच्छे भाई बहन मिले, इतनी अच्छी परवरिश मिली, इतनी अच्छी एजुकेशन मिली, फिर भी मैं स्टक हो गई हूँ। तो मतलब तुमने अपना रिग्रेट भी वो फील चीज, करा है ना? हाँ लैक ऑफ तो वो मेरा कॉन्फिडेंस। निकल गया कि मतलब नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से, अब हो सकता है कि हो सकता है उसकी वजह से मेरी जो एफर्ट है उसमें कमी आई है, क्योंकि डर बैठ गया था ज्यादा। तो वो उस फेयर को मैंने थोड़ा बाहर निकाला है। दूसरी ये डिपेंडेंट होने वाली आदत की कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे सहारा दे दे, वो खुली गई है, नहीं चाहिए, खत्म ही। मतलब जितना है उतना मैं अपने आप से सेटिस्फाई। तो उसकी चीज ये है कि मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में बेस्ट कर लूंगी। ये मैंने आपसे एक दिन शेयर भी करा था कि मैं, मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैं तो सुपर टैलेंटेड हूँ। जिस दिन मैं अपने आप का वो अपना वीडियो आपके साथ शेयर करा था कि मैंने अपना चैनल क्रिएट करा है, तो उसके मुझे रिव्यूज आए। मेरी फ्रेंड का इनफैक्ट मुझे कॉल आया कि अरे ये जो तू कर रही है कैसे कर रही है। मैंने कहा क्यों? कहती यार ये तो नहीं, स्कूल कॉलेज में तो कभी शेयर नहीं करा हमारे साथ। मैंने तब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कर लेती हूँ। शेयर क्या करती। तो अर्चना का अपना हाँ तो यूट्यूब वो चैनल है एंड अर्चना इज वेरी गुड इन मैथ्स। सो आफ्टर जॉइनिंग दिस वर्कशॉप, कहते हैं ना हमारा दिमाग जब नेगेटिविटी से हट जाता है, हीलिंग क्या करती है, हीलिंग वर्कशॉप क्या करती है, नेगेटिविटी से आपको रिलीज करती है, आपके अंदर नेगेटिविटी से। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर सीधे आपका फोकस किस पर जाएगा, आपके टैलेंट पर। तो अर्चना अपना नेचुरल अपना वो टैलेंट आ गया, मतलब था उसके अंदर, वो और डेवलप हो गया। उसने अच्छी अच्छी मैथमेटिक्स की टेक्निक्स क्रिएट करी उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है। तो अर्चना ये बताओ कि भाई एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप के लिए तुम क्या कहना चाहोगी? ये वर्कशॉप किसको लेनी, क्यों लेनी चाहिए, किस वजह से लेनी चाहिए? और स्पेशली जिन प्रॉब्लम से आप होकर गुजरी हो सकता है ऐसे ये जो वीडियो फीडबैक देख रहे हैं उनमें से कुछ आपके जैसे हो जिनको ये वर्कशॉप बहुत बेनिफिट पहुंचा दे सकती है। तो कौन वो लोग हैं आप जो आपके जैसे हो, आप किनको रिकमेंड करना चाहेंगे और क्यों? मैम एक तो मैं ऐसे लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी जो मेरे जैसे ढूंढते हैं कि एक सहारा मिल जाए, जो सुन ले हमारी, भले करे हमारे लिए कुछ नहीं, पर 5 मिनट हमारे साथ हमारे पास बैठ के हमारे कंधे पे हाथ रख के ये बोल दे कि आई एम फॉर यू, आई एम विद यू। ऐसे लोगों को तो मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूंगी कि जिनको लगता है कि हम अकेले हैं, कोई होना चाहिए जिनको हम बोल, जो हमारे साथ 5 मिनट बैठ के हमारी सुनिए, जैसे हम हैं हमको एज इट इज ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले। ऐसे लोगों के लिए तो मस्ट है ये सेशन। दूसरा ये, जिन लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही मतलब उनका जा चुका है, उनको लगता है कि अरे नहीं अब तो ये पैटर्न हो गया है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मतलब अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता आगे लाइफ में, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी जो लोग बूस्ट करना चाहते हैं वाकई अपने आप को, जिनको लगता है कि नहीं, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे भी जो करना चाहते हैं कि नहीं ये बड़ा मैं नेक्स्ट लाइफ में लेके नहीं जाना चाहता। मतलब जैसे अभी हम कोसते हैं, कह रहे ये तो मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे इससे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर ये चीज अगर आप नहीं चाहते हो कि अगले जन्म में भी मैं यही लाइन बोलूंगी अरे ये पिछले जन्म के कर्म होंगे, तो उस लोगों को भी ये फैशन लेना चाहिए। वेरी तो नाइस, इस वेरी लोगों नाइस। के और लिए इस पूरे वर्कशॉप में मेरा साथ कैसा लगा आपको?
अरे मैम, आप मैं बोल रही हूँ ना आपसे, मैंने आपसे बोला मैम आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? आप मुझे पहले भी मिल गए होते ना तो मेरी कितनी सारी चीजें सॉल्व हो गई थी। और ऑल्दो कि मैंने अपनी जिंदगी के ही जो 10-15 साल बर्बाद कर दिए ना, बर्बादों की गिनती में रखती हूँ मैं इसे। शायद मैंने वो 10-15 सालों में ना कहीं की कहीं होती, क्योंकि मैं अपने आप पे ध्यान दे रही होती, मैं सिचुएशन में सुधार रही होती। लोगों हम्म, की लोगों की फीलिंग्स अपने लिए चेंज करने के बजाय अपने आप पे काम कर रही होती, बस वेरी नाइस। सिचुएशन और आई हैंडल थिंक कर आपने अपना लेती हूँ। स्लीप और पैटर्न वगैरह वो सब भी इम्प्रूव करा है ना? हाँ, स्लीप पैटर्न का तो सबसे बड़ा कि मुझे रोज होता था कि मुझे हाँ, एक्चुअली सुबह का टाइम मुझे इसलिए चाहिए था, थोड़ा बहुत अपने आप को अफर्मेशन देने के लिए चाहिए था कि मुझे हम्म, थोड़ा अफर्मेशन मिल जाए। और फिर हम्म, एक वो टाइम होता है थोड़ा मॉर्निंग में जाकर के एक राउंड मान लो, एक वो मग होता है अपना जिससे तुम अपने साथ एंजॉय कर रहे हो, हम्म, सिर्फ अपने साथ। हम्म, वो मेरे को मिलता ही नहीं था, क्योंकि उठती 6 बजे थी और 7:30 बजे बच्चे को स्कूल जाना है, तो मतलब उसका भी खाना बनाओ, दिन का भी बनाओ, ये भी करो वो भी करो, सब 10 काम एक साथ हो जाते। हम्म, तो जिस दिन आपने मुझे बोला कि मे बी यू आर स्लीपिंग विद द गिल्ट, वो हम्म, दिन मेरा बेस्ट था। क्योंकि उसके अगले दिन से अलार्म, ऑल्दो मैं उससे पहले भी नहीं लगाती थी, क्योंकि जब मुझे याद है जब भी मैंने अलार्म लगाया ना, अलार्म बंद करके दोबारा सोई हूँ। हम्म, तो मैंने अलार्म लगाने तो बंद ही कर दिए थे कि जब खुलेगी नींद तो, पर वो रिफ्रेशमेंट के साथ नहीं उठती थी मैं कि हाँ उठी हूँ तो रिफ्रेश है, आज कुछ नया होगा। दिमाग में वही चल रहा होता था, ये भी ना छूट जाए, वो भी ना छूट जाए, ये भी करना है, वो भी करना है, वो चीजें चल रही। हम्म, वो चीजें सारी आ चुकी हैं, मतलब हम्म, आज की चीजें आज ही करनी, जितनी हो गई उतना बेस्ट है, मशीन नहीं। तो अपने आप को वो अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है इन स्पाइट ऑफ लिविंग लाइफ इन हाँ, गिल्ट, यू हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। अमेजिंग। और मैंने अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा। अब मुझे याद है कि मैं पिछले कुछ सालों से जैसे मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी ना, मैं अपने आप से नजर ही नहीं मिलाती। और अब क्या हाल ये है मेरी शीशे के अंदर सामने सबसे खड़े होने बड़ा पर? चेंज है, मतलब मैं शीशे आगे खड़ी होती थी, बाल बनाती थी, पर मैं नजर ही नहीं मिलाती थी खुद से। अच्छा। कि और मतलब अब? वो एक डर लगता था खुद से। हम्म, और अब जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ 5 मिनट, 7 पहले मैं देख लोग, मुझे ऐसे लोगों को देख के भी इरिटेशन होती थी ना, जो शीशे में अपने आप को देखते हैं। मुझे बहुत खन्नक आती है कि क्या देख रहे हैं अपने आप में, हाँ, क्या बिकॉज है व्हेन यू इनमें डोंट देखने को। लाइक योरसेल्फ, तो आप जब आप खुद हाँ, को पसंद नहीं करते हो आप दूसरों को भी पसंद नहीं करोगे। जो आप खुद में पसंद नहीं करते वो आप दूसरों में भी पसंद नहीं करोगे। हाँ, वो चीजें मतलब मैं इसलिए नहीं, मेरे को गुस्सा आता था कि मतलब वो देख रहे हैं तो वो भी क्या है देखना है शीशे में इतनी देर, हो तो जरूरत गया, बस क्या है? हो तो गया, देख लो बस हम्म, सेकंड सेकंड में। हाँ, तो मैं अपने अपने आप पे काम करने लगी हूँ कि मेरे को अपने फेस में क्या चेंज करने हैं, अपने बालों में क्या चेंज करने हैं। यस। अपनी अपनी बॉडी मेरी इतनी तरकीब क्यों हो गई है, क्योंकि मैंने अपने पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। अब मैं इंटरनली इतनी केयर यस, है ही नहीं, तो वो केयरिंग वाला सिस्टम वो धीरे धीरे मेरे अंदर दिस डेवलप हो कॉल्ड रहा है कि सेल्फ नहीं। लव। हाँ, क्या है ना, जब तक हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं होगा ना, हैप्पीनेस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव डेवलप्ड दिस सेल्फ लव इन यू। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मोस्टली जो लोगों का इशू होता है वो फीस ही होता है, क्योंकि तुम्हारा खुद का इशू था ये। तो मैं मेरा तो तुमसे बहुत पूछना था। चाहती हूँ, जो लोग इस कोर्स को सिर्फ फीस की वजह से नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप ज्वाइन करिए, बाय द एंड ऑफ सेशन यू विल गेट योर मनी बैक। कहीं ना कहीं से आपको वो पैसा वापस आ ही जाएगा, जैसे मेरा आया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेविंग कितनी है, कितनी मेरी सैलरी है और अच्छा, कितना मान के मैं चलो मैनेज अर्चना, करती हूँ। चलो ये तो खैर हम्म, मैं बोलती हूँ, पर मान के चलो पैसा नहीं आया, ठीक है, वापस नहीं आया, इसके नहीं बाद? आएगा ना मैम, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने गलत जगह पैसा लगाया है। एक हम्म, चीज होता है ना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी जगह पैसे लगाए हैं और मेरे अंदर रिग्रेट रहा है कि अरे मैंने यहाँ भी तो पैसा लगाया था, वहां से तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। और हम्म, आपके वाले में मुझे ये फीलिंग नहीं है कि मैंने वहां हम्म, कुछ लगाया तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। आई एम सीइंग दोस थिंग्स इन मी। वो चेंज मुझे दिखता है, मेरे साथ वालों को दिखता है, मुझे अपने काम में दिखता है, मुझे अपने बच्चे में दिखता है। तो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे दिखती है। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग अर्चना। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा इतना अमेजिंग फीडबैक, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी। और आई एम सो हैप्पी, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैं बात करती थी तो जैसे अभी आपने देखा अर्चना को मदर को याद करके आंसू आ गए, ऐसे अर्चना को हर एक बात के लिए आंसू आते थे। ठीक है, तो ठीक है, मदर से तो एक बहुत डीप अटैचमेंट होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक जो जीवन, मतलब वो एक, वो आंसू नहीं, वो एक हम
ये एक हमारा कनेक्शन होता है, हम किसी को याद करते हैं, ठीक है। ये रोना एक अलग होता है। एक रोना होता है इंसान हार जाता है जीवन में ना, और वीक फील करता है, वो रोना कभी नहीं होना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि अर्चना ने वो रोना उसका वो बंद हो गया। और शुरू में जहाँ वो हमेशा रोकर ही मुझसे बात करती थी, आज वो हंस के मुझसे बात करती है। ये मैं अपना फीडबैक दे रही हूँ ठीक है, कि ये वो अर्चना, मैं मतलब मैं हर सेशन में इतनी खुश होती गई देख करके कि अर्चना की स्माइल बढ़ती जा रही है, लाफ्स बढ़ते जा रहे हैं, और अभी भी आप देख रहे हो कि स्माइल कर रही है। तो वो रोना कि एक अपने आप को मजबूर और वो समझ रहे हैं, वो सब कुछ निकल गया। तो जो भी Only अर्चना, because of you, ma'am. no, it's not because It's of only me, my because of darling. you. It's only because of you. It's because of your own trust. It's because of your own hard work. ठीक है, तो मैं तो सिर्फ गाइड कर रही हूँ, और आई इक्वली गाइड ईच एंड एवरी पर्सन। और इसी तरह से आप भी अपनी हार्डवर्क की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। सो आई विश यू गुड लक अर्चना, आप लाइफ में ऐसी आगे Thank you, बढ़ो, ma'am. ठीक है। टेक मैम अभी केयर। तो मैं आपके साथ बहुत लंबे टाइम के लिए हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, यू कंप्लीट ऑल दी वर्कशॉप वन बाय वन, और जैसे जैसे एक एक वर्कशॉप कंप्लीट करोगे आपको लगेगा कि जैसे कहते हैं ना, मेरे सोल के पीसेस वापस आ रहे हैं मेरे अंदर, ठीक है। क्योंकि हर वर्कशॉप बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके अंदर डालेगी, और आप लर्न करते जाओगे और लाइफ में ग्रो करते जाओगे। तो एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप कुछ बेसिक वर्कशॉप है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। एंड डोंट वेट कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब मुझे करना है। आप अभी से स्टार्ट करिए, और आप फील करेंगे कि लाइफ में हैप्पीनेस फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है। एक बार आपको हिम्मत करके आपको वर्कशॉप को ज्वाइन करना है और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। विदाउट एक्सरसाइज से नहीं होता। हाँ, बिना हाँ, एक एक्सरसाइज बारी कंप्लीट मैंने करे बीच में नहीं छोटी होगा। भी थी, हाँ, पेट में ऐसे नहीं थोड़ा कि लोड आपने आ गया था तो सिंपली, मैंने थोड़ी हाँ डांट भी खाई थी। हाँ मैं डांटती भी हूँ भाई, देखो ऐसा है, ऐसा मत सोचिए हाँ, नहीं तो once you मैंने are खुशी in खुशी खाई भी थी। मैंने बोला भी था कि मैम इस वीक थोड़ा ये हो गया था इशू। क्योंकि हाँ, एक बार तो वर्कशॉप पर में वो तो आप मतलब जरूरी एंटर है कर मैम, वो जाते एक हैं तो फिर मैं टीचर एज के। वेज नहीं देखती हूँ, फिर तो गुरु शिष्य का संबंध हो जाता है हाँ। नहीं मैम, व्हेन इट कम्स टू अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, एज डजंट मैटर। मतलब अगर आप किसी को अपना टीचर मान रहे हो तो डजंट मीन कि वो हमसे बड़ा ही हो, जरूरी नहीं है। पर वो टीचर है तो उसका राइट होता है और हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो चीज तो थैंक यू सो बनती है। मच अर्चना, फॉर योर लव, फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर ट्रस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। है, ओके बाय, टेक केयर।